सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, जैसा कि आप जान रहे हैं, पलामू लोकसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी है अभय भूइयां, जिनके नेतृत्व में सारा कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता लोग आज डाल्टनगंज में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं कि रणनीति क्या होगी, चुनाव कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। आइए हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से बात करेंगे। आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है, चुनावी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी के तहत पलामू लोकसभा के लिए हम लोगों ने अभय भूइयां जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि अब आज के बाद जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है, सोना नहीं है। गांव-गांव, घर-घर में जा कर के चुनाव का प्रचार करना है। और अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमें चुनाव जीतना जरूरी है। अभय भूइयां अगर जीत करके चुनाव अगर पार्लियामेंट की अगर जाते हैं तो सचमुच में दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए यह आवाज बन करके पार्लियामेंट में गूंजेगा। अभी जो वर्तमान सांसद है वह सब ठेकेदारी में, वफादारी में, चोरी में, लबाड़ी में, भ्रष्टाचार में वह शामिल हैं और जनता की आवाज बनने के बजाय कारपोरेट की आवाज बने हुए हैं। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अभय भूइयां को मैदान में उतारा है कि पलामू का आवाज पार्लियामेंट में गूंजे। और इनको इसीलिए जनता से उम्मीद है कि बहुत वोट दे करके इनको लोग जिता करके पार्लियामेंट भेजेगा। सूरजपत सिंह पता नहीं कितने लोगों को चुनाव लड़ा चुके हैं, जिता चुके हैं, पार्लियामेंट भेज चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या रणनीति रहेगी सर इस चुनाव को जीतने के लिए अभय भूइयां को सांसद बनाने? यहाँ दो तरह का रणनीति होगा, एक राजनीतिक रूप से और एक स्थानीयता के सवाल पर। अभी तक अधिकांश सांसद वह बाहरी लोग आते हैं, बाहर के लोग ही। आज जो है संसद जो है बाहर के हैं, कमला कुमारी बाहर के रही है, और सांसद जो है जोरावर राम यहाँ के रहे थे, और बाकी लातेहार के बाकी जो हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो मुकाबला है वह भाजपा और राजद से, भाजपा और राजद, और हम एक तीसरा कोण में है सीपीआई का। तीन भाग में बट करके एक जो है तीन से हम जो से एक तिहाई वोट हम पाना चाहेंगे। और उसके लिए जो है जो लोकल के सवाल पर हम जो है से हम आगे बढ़ेंगे। हम यह घर के बेटा हैं, तो घर के बेटा जो है निश्चित रूप से जैसे आम जनता को प्रभावित करेगा और अपना पारिवारिक जो संख्या है वह प्रभावित करेगा। दूसरी बात है कि जो राजनीतिक रूप से जो है आज मोदी जो है वह कहते हैं कि गारंटी है, मोदी का गारंटी है, इसी पर चुनाव लड़ रहा है। मोदी का क्या गारंटी है? मोदी क्या गारंटी है झूठ बोलने का? मोदी की गारंटी है कह करके नहीं करने का? मोदी का गारंटी है महंगाई बढ़ाने का? मोदी का गारंटी है आपको जो है से मूर्ख बनाने का?
और भ्रष्टाचार जो है वह मोदी करेगा। और जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर उसके पास चले गए तो पाक साफ हो गए। इसलिए भ्रष्टाचार का केंद्र जो है वह मोदी है। तो इसकी गारंटी है, गारंटी इसकी नहीं है कि आम जनता को मिले। अरे गारंटी इसका है कि जितना फैक्ट्रियां हैं वह करोड़ों करोड़ों में, सैकड़ों हजारों करोड़ का वह जो है से दे दिया जाए अबानी अडानी को, और आम जनता को 5 किलो चावल 5 किलो चावल देकर अब महंगाई का बोझ लादने वाला अभी कहता है कि गारंटी है 5 किलो का। इसीलिए इस सब बात को आम जनता में हम ले जाएंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है जिस प्रकार से आम जनता के सवाल को लेकर के, उनको अधिकार को लेकर के, उनके और समस्याओं को लेकर के, ये तो समस्याएं हैं भ्रष्टाचार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, और सब सवाल है प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर। इन सब सवालों को लेकर के हम आम जनता के पास जाएंगे और निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि हम जीत जो है से जीतेंगे हम। रुचि जी, आंदोलनों का भरमार, आपने शहर या जिले में बहुत सारे आंदोलन किए, क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में आपको और आपके प्रत्याशी अभय भूया को मिल पाएगा? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और यह चुनावी मौसम अभी है, लेकिन चुनावी मौसम से पहले लगातार कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता, मजदूरों, गरीब के बीच में लगातार काम करते आई है, उनके सुख दुख का साथी रही है। हमारे प्रत्याशी बगल में है अभय जी, यह हमेशा गांव देहात कहीं भी जाना हो सुख दुख का साथी रही है। चाहे ब्लॉक स्तर की समस्या हो, जिला की समस्या हो, प्रखंड की समस्या हो, निगम की समस्या हो, कम्युनिस्ट पार्टी लगातार मुखर होकर के लड़ते आई है, आंदोलन की है। लेकिन वहीं भाजपा के प्रत्याशी अभी हमारे कहा कि मोदी की गारंटी, कोई गारंटी नहीं। करोड़ों अरबों रुपया लेकर के विदेश भाग गए विजय माल्या, मेहुल चौकसी, आज तक उनकी वापसी नहीं हुआ। तो किस बात की गारंटी करते हैं? 15 लाख खाता में आने की गारंटी खत्म, जुमला हो गया। और जो बिहार के भोजपुर के हैं सांसद बीडी राम, 10 साल से जैसे कोई पलामू में विकास का काम नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था कि एक गांव को गोद लेना है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के सांसद से कि कौन गांव के गोद लिए, किसका विकास हुआ? विकास का काम इन्होंने एक भी नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी जी भी आए, उद्घाटन किए थे मंडल डैम के, एक बूंद किसानों को पानी नहीं हुआ। इस बार पलामू की जनता बाहरी को भगाएगी, चाहे वह जमशेदपुर के रहने वाले हो, चाहे वह जैसे भोजपुर बिहार के रहने वाले हो। बाहरी भगाओ और पलामू के बेटा को चुनो, सन ऑफ पलामू को चुनेगी। और पलामू लोकसभा में इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित जनता जिताने जा रही है। पलामू के लोकसभा प्रत्याशी अभय भूया, क्या रणनीति होगी जीत की, जिससे आप जीत पाएंगे पलामू लोकसभा और लोकसभा की जनता? जी, मेरा नाम अभय कुमार भूया हुआ और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हुए। आपने कहा कि क्या रणनीति रहेगी आपकी पलामू लोकसभा जीतने की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि जो जन मुद्दा है हमारा, सबसे बड़ी मुद्दा है पलामू की पलायन। सबसे ज़्यादा पलामू गढ़वा में पलायन होती है, यहाँ कोई बड़े उद्योग नहीं है। तो सबसे हमारा प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों को लगाना, यहाँ पे लोगों को जो है कि घर में अपना काम मिले। पूर्व के प्रत्याशी, पूर्व के सांसद सभी लोग रहे, लेकिन यहाँ पलामू पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे एक और समस्या रहा है पानी का। यहाँ पे भगवान भरोसे खेती होती है। आज पानी बहुत किल्लत है। यहाँ पे कोई नहर नहीं है, कोई उस तरह का जो है कि भगवान भरोसे होता है। जब वर्षा की पानी होती है तब होता है, ना तब फिर सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है पलामू को। तो इन चीज को हम लोग अपना जो है कि मुद्दा को रखे हुए हैं कि जो जनता के मुद्दा है, जो जरूरी है, भोजन जरूरी है, आपका जो आवास जरूरी है, रोजगार जरूरी है।
इन्हीं सब हमारा जो रहेगा मुद्दा। करोड़ों की लागत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सम्मिलित योजना वाटर लिफ्टिंग का जिन्होंने शिलान्यास किया है वो पूरा हो तो उसका तो आपका पानी का तो किल्लत खत्म हो जाएगा। आगे क्या योजना? किल्लत योजना अभी कहाँ हुआ है, अभी तो फिलहाल जो है कि पानी हर खेत में पहुंचा ही नहीं है। आज जो है कि चले जाइए चैनपुर प्रखंड में, वो शिलान्यास हो गया है। आगे क्या मुद्दा रहेगा? आगे मुद्दा रहेगा सबसे बड़ी जो है कि रोजगार का मुद्दा हमारा रहेगा। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगे, यहाँ पे बंद पड़े जो हैं, यहाँ पे पलामू में बहुत ऐसे खदान है उनके बंद पड़े, अगर उनके खोलने से पलामू के यहाँ के जनता को लाभ मिलेगी, यहाँ रोजगार मिलेगी। जैसे कि हम चैनपुर प्रखंड में जो है कि सेमरा माइंस है, दोकरा माइंस है, ये सब चीज खुलने से जो है कि यहाँ बंद पड़े हैं, इनको रोजगार मिलेगा। पलामू का बेरोजगार युवाओं को जो है कि मिलेगा। इन्हीं सब जो है कि हमारा मुद्दा रहेगा, जो बंद पड़े हैं खदान उनको चालू करवाना, यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाना और जो है कि हर खेत में पानी पहुंचे, ये का मेन मुद्दा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। अरे